नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें या अपनी सोच समझ के साथ ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका क्या सिनेरियो होने वाला है, क्या हालचाल होने वाला है, मार्केट अप रहेगी या डाउन रहेगी, उसी के बारे में इस पर चर्चा करूंगा। और जो भी मैं चर्चा करूंगा वो एक आंकड़ों के हिसाब से चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूँ वो इंटरनेशनल मार्केट के दिखाने वाला हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्हीं के मार्केट के जिनके ऊपर हमारा स्टॉक एक्सचेंज मोस्टली डिपेंड रहता है, कम से कम 90-80% डिपेंड रहता है। और वहीं से ही जो भी न्यूज निकल के आती है, जो वहाँ पे डेटा शो करते हैं, उन्हीं डेटा के बेस पे हमारा सेंसेक्स और निफ्टी अपनी चाल चलते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम डो जोन्स का अगर देखें तो डो जोन्स ने देखो क्या है कि 96 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की है। और अगर इसका 5 डे का चार्ट किए तो 5 दिन के अंदर इन्होंने 1103 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की है। और अगर इसका 1 मंथ का चार्ट देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजर चार्ट है इसका 1 मंथ का चार्ट है, क्योंकि 1 मंथ में ये 5 अगस्त को ही इसने गिरावट दर्ज की थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब डो जोन्स की अगर 1 मंथ की ग्रोथ को अगर ग्रोथ मैप चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे डो जोन्स में अभी भी थोड़ी सी गिरावट बाकी है। और वो जो गिरावट है वो 538 पॉइंट की अभी गिरावट बाकी है। ठीक है, हालांकि अगर ग्राफ को देखा जाए तो डो जोन्स अपने आप को डेली रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते में डो जोन्स अपने आप को प्रॉपर रिकवर कर ले और पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अगर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सबसे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। जब हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 6, 7 और 8 अगस्त को, तब क्या था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कम से कम 5 अगस्त को इसने काफी गिरावट दर्ज की थी, कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया और आज अगर देखी जाए तो इसकी जो गिरावट हुई थी वो 17,725 पॉइंट की हुई थी। लेकिन अब इन्होंने अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट किया और ये स्टॉक अब पहुंच गया, इसकी जो इंडिसेज है वो पहुंच गई 18,753 पॉइंट पे। देखा जाए तो इन्होंने अपनी गिरावट से 41 पॉइंट ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करें नेस्डेक, देखो नेस्डेक का चार्ट काफी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन सभी की एवरेज इंडेक्सेस दिखाई जाती है। ठीक है, तो अगर इसका 1 डे का चार्ट करें तो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये। और लगातार अगर 5 दिन का चार्ट देखें तो इसके अंदर लगातार 5 दिन तक ग्रोथ हुई है। और अगर 1 मंथ का चार्ट करें जहां पे सबसे मोस्टली जो क्रैश आया था, तो देखो क्रैश जो आया था तब इस स्टॉक की वैल्यू हो गई थी, मतलब जो इसकी इंडिसेज है इसकी वैल्यू हो गई थी 16,200। लेकिन इन्होंने कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव किया और अभी जो इसमें गिरावट है वो अभी भी -365 पॉइंट की है। अगर देखा जाए जिस तरीके से सेंसेक्स जिस तरीके से एनवाईएसई जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, डो जोन्स जिस तरीके से चल रहा है, निकी जिस तरीके से चल रहा है, संघाई मार्केट जिस तरीके से चल रही है, उस हिसाब से ये कम से कम 2 या 3 दिन में अपने आप को रिकवर कर लेगा। मोस्टली जितने भी बाजार होते हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंड करते हैं, जबकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप के अंदर एक खास इंप्रूवमेंट दिखाया है कि ये अपने जितनी भी इसमें गिरावट हुई थी उससे 41 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, अब धीरे धीरे बाकी जो स्टॉक्स हैं, बाकी जो भी इंडस्ट्रीज है वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। निकी भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है साथ में। इसी वजह से अब देखा जाए सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में देखो क्या है कि पहले दिन हमें 190 के आसपास मतलब ग्रोथ दिखाई दी थी, उसके बाद इन्होंने 1300 पॉइंट के आसपास इन्होंने कल अच्छा खासा मतलब एक उछाल दिया है मार्केट में और अच्छी खासी एक ऊंचाई दर्ज की है। और अगर इसका 1 मंथ का चार्ट देखा जाए तो 1 मंथ में अगर देखा जाए तो अभी भी 906 पॉइंट की गिरावट है। ठीक है, लेकिन हालात काफी अच्छे हैं, मार्केट अपने आप को कंटिन्यू इंप्रूव कर रही है। 2 या 3 दिन में सेंसेक्स इस गिरावट को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी आंकड़े आपको दिखाई देंगे वो सारे पॉजिटिव दिखाई देंगे। और उसके बाद होगा इंडियन मार्केट में काफी बड़ा उछाल, क्योंकि सितंबर में होता है जो भी सितंबर और जनवरी फरवरी का जो मंथ होता है वही एक ऐसा जबरदस्त मंथ होता है जिसमें जितने भी स्टॉक्स इंडियन मार्केट में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो अपने एक अपर सर्किट में होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 906 पॉइंट की जो गिरावट है वो खत्म हो जाएगी, तो हमारे इंडियन मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं वो सारे अपने अपर सर्किट में लग जाएंगे और उसके बाद डेली अपर सर्किट पे अपर सर्किट चलेंगे और वो कम से कम 10 से 15 सितंबर तक चलेंगे।
तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है। और मंडे का मार्केट अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो सेंसेक्स मंडे को जाएगा तो उसकी हमने एक आंकड़ा निकाला है